नमस्कार, कमोडिटी राउंड अप में आप सबका स्वागत है। मनीषा है नहीं, इसीलिए मैं उनकी जगह स्टेप इन करता हुआ। दरअसल मनीषा शो में जुड़ेंगी, लेकिन शो में आगे आज बेंगलुरु में वो एनर्जी एग्जीबिशन है जिसको पीएम मोदी इनॉग्रेट करने पहुंचे हुए हैं, उसी में मनीषा मौजूद हैं। जोड़ेंगे उनको भी, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन आज कमोडिटी राउंड अप में क्या खास है, क्विकली वो बता देता हूँ। कच्चे तेल पे दबाव आ रहा है, तो उस पर खास तौर पे फोकस होना है। क्रूड पे दबाव के रीजंस और आगे की चाल पे बातचीत होगी। सोने में करेक्शन आया है, इंटरनेशनल मार्केट्स में अच्छा खासा करेक्ट हुआ। क्या इंडियन मार्केट्स में ये निवेश के सही मौके हैं, इस पर बातचीत होगी। 15 फरवरी से गेहूं ओएमएसएस का दूसरा चरण लागू होगा, तो इस पर भी फोकस करेंगे। क्या गेहूं के दाम काबू में आ पाएंगे? क्या जो रीसेंट हाईज गेहूं ने बनाए थे उसको टच करने की तैयारी कर रहा है? डिटेल में समझेंगे। और मदद करने के लिए आज इस शो कमोडिटी राउंड अप में जो जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर आएंगे, जो जुड़ रहे हैं वो भी आपको नजर आएंगे। निर्मल बंग कमोडिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी और करेंसी रिसर्च जतीन त्रिवेदी। आगे आपको मेटल्स पे फोकस खास तौर पे जो करते हैं प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ साहब होंगे, और शिवाजी रोलर फ्लोर मिल्स के ओनर अजय गोयल साहब से भी हम इस कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे। खैर, इस समय कुणाल और जतीन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत करता हूं जरा कच्चे तेल से। कच्चा तेल हो, सोना हो, एक पहले आपको समझा दूं। दरअसल यूएस में फ्राइडे को बहुत स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद इक्वेशंस, डायनामिक्स काफी बदल गए, क्योंकि वो जॉब्स रिपोर्ट सरप्राइजिंगली स्ट्रांग थी। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड करेक्ट हो गया। सोने में हमने देखा अच्छी खासी नरमी आती हुई नजर आई। वो जॉब्स रिपोर्ट दरअसल जनवरी की थी, जो कह रही है 2023 का आगाज बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे हुआ है। यूएस में जो पेरोल्स थे जनवरी महीने में वो 5,17,000 पहुंचे, जॉब क्रिएशंस हुए, जबकि एक्सपेक्टेशंस थी केवल 1,87,000 की। ऊपर से वो जो हम इंटरनल्स देखते हैं, वेज हाइक्स वगैरह, एवरेज आर्ली अर्निंग्स 0.3% बढ़ी। तो अर्निंग्स बढ़ रही है एवरेज आर्ली, प्लस स्ट्रॉन्ग जॉब क्रिएशन। और ये सरप्राइजिंग था कि इस तरह की स्ट्रेंथ थी। फेड ने मेंशन कर रखा था, जेरोमी पावेल साहब की कमेंट्री कह रही थी कि हम स्पेसिफिकली लेबर मार्केट पे अब फोकस कर रहे हैं। और लेबर मार्केट में इस तरह की स्ट्रेंथ, उसको देख के बाजार डर गया है। अक्रॉस एसेट क्लासेस ऐसी नर्वसनेस है। डर यह है कि फेड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हॉकिश रहेगा, ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला कंटिन्यू रहे, या फिर ब्याज दरें जो कट की एक्सपेक्टेशंस लगी हुई थी वो और इलांगनेटेड साइकिल होती चली जा रही है। इसीलिए आपने देखा है कच्चा तेल पहले करेक्ट हुआ। वो स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा का क्लियरली रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डर फिर कि इकोनॉमीज ठंडी पड़ेंगी, यूएस की अर्थव्यवस्था ठंडी पड़ेगी, और क्रूड करेक्ट होता हुआ नजर आया। कुणाल, पहले कच्चे तेल के साथ शुरुआत करी जाए। आपकी रीडिंग, कच्चे तेल में जो करेक्शंस आए हैं, और रणनीति आप लोग निर्मल बंग कमोडिटीज में क्रूड को लेकर आप क्या बना रहे हो, क्या लेवल्स वॉच आउट करोगे, और कोई क्लियर कट ट्रेड समझ में आ रहा है क्या? सी ट्रेंड तो डेफिनेटली डाउनसाइड का ही है। ओपेक की मीटिंग में कोई भी प्रोडक्शन कट किया नहीं गया। एक्सपेक्टेशन था मार्केट में 2 लाख बैरल से प्रोडक्शन कट करेंगे, बट इट डिडंट हैपन। नंबर वन। नंबर टू, ग्लोबली सभी इकोनॉमीज अपने इधर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहे हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया दर्शकों को कि यूएस की जॉब मार्केट, सब बात करें यूएस में रिसेशन की एक साइड पे, और यूएस के जॉब के जो आंकड़े आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी वहां पे स्ट्रांग है। तो अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो ये जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग हर महीने ये लोग जो $100 बिलियन मार्केट से निकाल रहे हैं, सो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी कम हो रही है, और इसी के कारण कमोडिटी में तेजी हो पाना लंबा इम्पॉसिबल लग रहा है टाइम बिंग के लिए। कोई भी कमोडिटी में, जो चाइना ओपन अप हुआ उसके कारण तेजी हुआ था, क्रूड वो टाइम पे बढ़ा था $85 वाला, आज सीधा $70 पे आ गया है। सो फंडामेंटल्स क्रूड के मंदी के है। पर आज के दिन हमने लास्ट हफ्ते में तकरीबन 12% की डाउनसाइड देखी है। सो उसके बाद एक पुल बैक आ सकता है छोटा मोटा। 6050 पे अगर आप बाय करते हो तो आपको 6150, 6180 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। फंडामेंटली तेजी नहीं है, ये एक उछाला उछाला आएगा, उसके लिए मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी अभी भी फिर से 6300, 6350 होता है तो ऑयल बेच के ही काम करना चाहिए। तो कच्चे तेल पे ये कॉल आता हुआ, फंडामेंटल कई सारे रीजंस है वीकनेस के,
लेकिन ऑफ लेट जो दबाव आया उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल बाउंस बैक आए, तो 6180 तक की तेजी शायद कच्चे तेल में देखने को मिले। जतीन, एक तरफ ये जॉब्स रिपोर्ट थी, दूसरी तरफ क्रूड में वो मैं पढ़ रहा था यूरोप ऑल सेट है वो रशिया का ऑयल वार और एस्केलेट करने के लिए। मेरे ख्याल से 5 फरवरी वो डेट थी, है ना, जब वो ऑयल एक्सपोर्ट्स पे बैन इफेक्टिव होना था। तो कल वो लार्जली शायद इफेक्टिव हो चुका होगा।